दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो वीडियो है वो है राइट टू रिलीजन पे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले के जो फंडामेंटल राइट है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक, और जो कल ही मैंने वीडियो डाला था राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो है इसमें आपका फोर्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसमें आपके आर्टिकल आ जाएंगे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में डिग्लॉट में। मैंने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो आपको डीपली करने पड़ेंगे। हर एग्ज़ाम में बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो डीपीएसपी वाला हम काम करेंगे, डीपीएसपी वाले एक दो वीडियो में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, 2-3 में या 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। फंडामेंटल राइट के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो फिलहाल देर न करते हुए शुरू करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अंतकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी आपको। ये फंडामेंटल राइट आपका 25 से, आर्टिकल 25। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों के भीतर रहते हुए पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, आपको धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की और अंतकरण की का समान हक होगा। यानी कि आप अंतकरण से, अंतर्मन से भगवान को किसी भी रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये अंतकरण का है। दूसरा है इसमें अबाध रूप से मानने का, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके किसी संप्रदाय को मान सकते हैं। देखिए, धर्म हो गया जैसे संप्रदाय हो गए उसके, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में हो गया जैसे कि रामकृष्ण मिशन हो गया, रामकृष्ण मिशन उसका संप्रदाय हो गया। ठीक है जी, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ये संप्रदाय हो जाते हैं आगे। ठीक है, अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की, जैसा उसमें आचरण दिया वैसा आप आचरण कर सकते हैं अपने धर्म के अनुसार। कोई भी पूजा पद्धति आप अपना सकते हैं, जिस रूप में आप अपने धर्म के समारोह हैं, उत्सव हैं, उसका पहनावा है, उसका आचरण है, वो कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। देखिए, प्रचार जो वर्ड है बहुत ध्यान से देखने का। इसमें जो प्रचार वाली जो बात आई है यहाँ पर, इसमें जबरन जो धर्म परिवर्तन है वो नहीं है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंसली ये बता सकते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, हाँ मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, मैं सिख धर्म को मानता हूँ, या मैं ईसाई धर्म को मानता हूँ और इस धर्म में ये अच्छाई है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आप प्रचार इसमें शामिल नहीं होगा। प्रचार अपने का कर सकते हैं, लेकिन जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करवाना वो इसमें मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो ये हो गया आपका, जिससे आपकी लोक व्यवस्था ना बिगड़े, सदाचार और स्वास्थ्य। ऐसा नहीं है कि आप लाउड स्पीकर लगा करके आपके धर्म की वजह से किसी और के हेल्थ पे असर पड़ रहा है, या लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, या नैतिकता वहाँ पर खराब हो रही है। ठीक है, या आपने सड़क जाम की हुई है किसी वजह से, लोक व्यवस्था, इन तीनों चीज़ों के भीतर रहते हुए आपको अपने धर्म को, अंतकरण को मानने के बाद रूप से आचरण करने की, प्रचार करने की सब तरह का हक है। ये आर्टिकल 25 आपको देता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका सेकंड क्लॉज है इसका, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि, यानी कि जो इस समय जो लागू है एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, या राज्य को ऐसी कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। कैसा लॉ बनाने से राज्य को नहीं रोकेगी। इसमें है कि स्टेट कर सकता है इसमें रेगुलेटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग, धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय और निर्बंधन, मैनेजमेंट कर सकता है उसका। ठीक है, रेगुलेट कर सकता है और उसे मैनेजमेंट कर सकता है किसी भी धार्मिक आचरण से संबंधित। यानी कि अगर था आपका धार्मिक आचरण, मैंने जो ऊपर आपको बताया था कि आप कोई भी पूजा पद्धति अपनाते हैं, किसी भी तरह से प्रचार करते हैं उसका, किसी तरह का पहनावा करते हैं, लेकिन उसमें मैनेजमेंट के रूप में गवर्नमेंट उसके लिए नियम बना सकते हैं, ताकि किसी दूसरे के धर्म को आप आहत ना करें, या किसी और की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप ठेस ना पहुँचाएं या उससे विरुद्ध ना जाएं। दूसरा है क्लॉज बी है इसमें, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की, ठीक है, सोशल वेलफेयर, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर फॉर्म ऑफ दी थ्रोइंग ओपन टू हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन फॉर ए पब्लिक करेक्टर के जो हैं सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का बंद करती है। ये चीज़ के लिए है कि जैसे हिंदू धर्म की कोई भी संस्था है, ठीक है, हिंदू धर्म की कोई भी संस्था है, उसमें आप किसी
जाति के आधार पे या उस वर्ग के आधार पे या वर्गों के किसी भाग के आधार पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये चीज़ पुराने टाइम से चली आ रही है। जैसे कि ये चीज़ हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले चीज़ें बहुत हुई थी। जैसे कि ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन चलाया, ईवी रामास्वामी पेरियार ने जो आंदोलन चलाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आंदोलन, उनके लिए ये चीज़ें, तब ये चीज़ें मतलब आज के लिए चीज़ें लागू कर दी गई थी संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में। ठीक है, तब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। आज तक केरला वगैरह में ये चीज़ें मंदिरों वगैरह में प्रवेश को लेकर के आंदोलन चलते रहते हैं। उनके लिए कि आप किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन है धर्म का, उसको किसी जाति वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, किसी तरह का प्रतिबंध या रोक आप नहीं लगा सकते जो सार्वजनिक प्रकार के, जहाँ पर सभी व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक 2 स्पष्टीकरण भी दे रखे हैं। पहला स्पष्टीकरण है इसमें, कृपान धारण करना, इसको लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ठीक है, कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग, ये उनका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये उनके जो बेसिक माने जाते 5 ककार माने जाते हैं सिख धर्म के। पहला है केश, दूसरा है कंघा, तीसरा है कच्चा, चौथा है कड़ा और 5वां है कृपान। तो ये 5 ककार बेसिक माने जाते हैं। तो ये कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग, ये स्पष्ट कहा गया। इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये सार्वजनिक रूप से कृपान लेकर कैसे चल रहा है। तो ये उनका फंडामेंटल राइट है सिख धर्म का, जो गुरसिख होते हैं। ठीक है जी। दूसरा स्पष्टीकरण है खंड 2 के उपखंड ख, ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ भी देख सकते हैं आप, सब क्लॉज। ठीक है, हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी हैं। इसका मतलब क्या है, धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश। इसका अर्थ ये है कि जो सिख धर्म में जैसे जाति वर्ग की जो मैंने बात की थी, ये आपको देखने को मिलेगा, ये सिख धर्म में भी आपको मिलेगा, हालांकि ऑफिशियल रूप से नहीं है, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। तो वहाँ पर भी आप किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूशन में, ये उनके प्रति भी है। क्लियर, आर्टिकल 25 क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपका आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन अफेयर्स, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। वही 3 चीज़ें हैं इसमें, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा, सदाचार हो जाएगा, मोरालिटी आ जाएगा और स्वास्थ्य हेल्थ आ जाएगा। इन तीनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय मैंने आपको बताई दिया ऊपर, जैसे रामकृष्ण मिशन, उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, इसमें लिखा है इस्टेब्लिश और मेंटेनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, अपने धार्मिक विषयों को प्रबंध मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए, और जंगम और स्थावर संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, उनके लिए विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि जैसे ट्रस्ट के रूप में चाहे खुद से ही बना सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ट्रस्ट भी होते हैं, वो गवर्नमेंट का हो गया भाग। ठीक है, जैसे कि SGBC बनी हुई है सिखों की। ठीक है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खुद के मैनेजमेंट करने के लिए, किसी संपत्ति का अर्जन के लिए, अपने जो धार्मिक विषय उनके लिए मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे वक्फ बोर्ड वगैरह बने, ये सब चीज़ों से। ठीक है, तो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि आप ऐसा भी कोई कर नहीं लगा सकते, कोई कर देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते जिस टैक्स या जिस कर से किसी दूसरे धर्म को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है किसी तरह का। ठीक है, ऐसा किसी टैक्स देने के लिए किसी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को वैसे करों समुदाय के बारे में बाध्य नहीं किया जाएगा कि हम किसी विशिष्ट धर्म धार्मिक संप्रदाय की विवृद्धि पोषण करने के लिए विशिष्ट रूप से वियोजित किया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ शुल्क की बात नहीं है। शुल्क होता है, मान लो को किसी धार्मिक यात्रा पे कर लगाया जाएगा, या किसी संस्था का मतलब आप भाग लेने के लिए या वहाँ जाने के लिए किसी तरह का शुल्क आपके लगाया जाए, तो वो आपकी फ़ायदे के लिए, मैनेजमेंट के लिए होता है। लेकिन किसी ऐसा टैक्स या ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी दूसरे धर्म को फ़ायदा पहुँचाया जाए, या गवर्नमेंट अपना पैसा किसी एक धर्म सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लगा सकती है, सभी धर्मों के लिए, किसी एक धर्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं लगा सकती। आर्टिकल 28 है इसमें कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए, राज्य निधि से जो पोषित है, राज्य से जिनको फंड मिलता है, पोषित किसी शिक्षा संस्था में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहले तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी। ठीक है, दूसरा है इसमें, दूसरा क्लॉज है इसका, ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी। लेकिन जो मैं फर्स्ट वाली जो बात है, वो ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो ऐसे न्यास के दिन ऐसे ट्रस्ट के लिए स्थापित की जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट
धार्मिक शिक्षा के लिए ही बनाया गया है। वहाँ पर धार्मिक, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे वो सिखों का हो, धार्मिक शिक्षा देना वहाँ अनिवार्य है। मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए ही वो बनाया गया, वहाँ पर ये फंडामेंटल राइट आपका लागू नहीं होगा। लेकिन जो राज्य नीति से पोषित एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारी स्कूली शिक्षा होगी या एजुकेशन से कोई हायर एजुकेशन होगी, वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तीसरा क्लॉज है इसमें, राज्य से मान्यता प्राप्त निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा संस्था में दी जाने वाली, अगर कोई वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या धार्मिक शिक्षा का कोई अंश दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि वह आवश्यकता है तो उसके संरक्षक ने जब तक उसके लिए सहमति ना दे दी हो। ठीक है जी, अगर कोई ऐसी शिक्षा संस्था में थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा कहीं पर दी भी जा रही है, जैसे कहीं कोई श्लोक लागू कर दिया जाता है, ये होता है स्कूलों वगैरह में, तो वहाँ पे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर वो अल्पवयस्क है तो उसका जो संरक्षक है, उसके माता पिता ने जब तक उसके लिए इजाज़त ना दे दी हो। तो ये चारों के चारों आपके आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो गए। अगला जो आर्टिकल शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अगले वीडियो में करेंगे। ये चारों के चारों आर्टिकल आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, इसमें किसी तरह का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।